दोस्तों, आज मैं अपनी ऑडियो स्टोरी क्या ऐसा होता है घर का नवा एपिसोड लेके आया हूँ। उधर श्याम सेठ जी को एक गाना सुनाने के बाद जाए न सर से बड़े लोगन का हाथ मेरे, जाए न सर से बड़े लोगन का हाथ मेरे सर से। उसके बाद नौरंगी अपने घर जब पहुंचा तो देखा कि सेठ जी को छुड़ाकर श्याम ले गया है। वह आपे से बाहर हो गया। वह श्याम को ढूंढते हुए सेठ जी के घर पहुंच गया। सेठ जी और उनकी पत्नी पाखी को पकड़वा कर अपने घर में कैद कर लेता है और नौरंगी के आदमी आदर्श को भी पकड़ लाते हैं। सभी की वो एक जगह बंद कर दिया। सभी को मारने लगते हैं। मानस वहां पहुंच जाता है। मानस ने देखा कि उसकी माँ को बांध दिया तो उसने नौरंगी से कहा, मेरी माँ को तुम लोगों ने क्यों बांध दिया? उसमें मानस को भी मारना शुरू कर दिया। तो श्याम ने कहा कि मेरे छोटे भाई को क्यों मारते हो? यदि मर्द हो तो मेरे ऊपर हाथ उठाकर देखो और मेरे हाथ खोल दो, देख लेता हूँ तुम्हें कितना दम है। वह नौरंगी यहाँ पर टूट पड़ता है। मानस को वहीं पर बांध देता है। फिर मानस ने यही सोचा कि ऐसे दोस्त ये तो मेरे दोनों सौतेले भाई हैं। और नौरंगी, मैं तो तेरी मदद करता था। नौरंगी कहता, अरे तू क्या मेरी मदद करता था? उस दिन जब तेरा भाई श्याम आया सेठ जी को लेने, तो दुम दबाकर भाग गया और तू तो अपने भाई का ही पक्ष लेता है। सौतेले भाई तुम बेशक हो, लेकिन श्याम तुम मानते हो, श्याम तो तुझको नहीं मानता। वो तो तेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो मानस के समझ में यह बात आई, आखिर भाई भाई ही होता है। और इसी भाई ने तो हमारे सर पे अपना हाथ रखा। यही हमारे खर्च चलाता था। मैं ही गलत था जो इस भाई को समझ न पाया। और नौरंगी लाल के आदमी तीनों भाइयों पे टूट पड़ते हैं और नौरंगी लाल कान में बंदूक की नोक रखते। नौरंगी के एक आदमी ने चालाकी करने की कोशिश की तो लड़की ने उसकी गोली मार दी। क्योंकि नौरंगी की बेटी श्याम के भाई को पसंद करती थी। नौरंगी घबराकर अपने आदमियों से कहा, कोई गोली नहीं चलाना। यह बोलते हुए
सारे आदमियों की बंदूकें रखवा दी। जाने दो इन सब लोगों को। वहाँ से सब आज़ाद हो गए। नौरंगी ने मौका पाते ही अपनी बहन बेटी जो थी बंदूक छीन ली और माँ पर गोली चला दी। तो श्याम सामने आ गया। श्याम के कंधे को चीरते हुए गोली निकल गई। फिर मानस ने यही कहा, भैया तुम्हारे बदले यह गोली मुझे लग गई होती। नौरंगी और उसके आदमियों और सभी टूट पड़े। नौरंगी लाल ने मौका पाते ही माँ को पकड़ लिया और माँ को मारने लगता है। माँ ने श्याम को आवाज लगाई। घायल श्याम उठकर नौरंगी के आदमियों पर टूट पड़ता है। नौरंगी को श्याम मार मार कर लहूलुहान कर देता है। उनके आदमियों को भी तब आदर्श और मानस का सारा प्रेम नजर आता है। मन से भाई बेशक अलग थे, अलग अलग विचार थे, लेकिन कि श्याम के दिल में अपने दोनों भाइयों का प्रेम एक था। और वहाँ सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है और बाकी दोनों भाइयों की मानस आदर्श की शादी श्याम करवा देता है और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपने घर का गार्जियन श्याम को ही सारे मानते थे। जो कुछ श्याम कहता वही दोनों भाई करते और श्याम के बिना वो कुछ नहीं करते। और आगे कुछ समय बीतने के बाद विकास की राह पे और आगे बढ़ जाते हैं। श्याम का दिमाग और दोनों भाइयों की लगन और मेहनत, इससे उनका सारे जीवन की जो भी परेशानियां थी खत्म हो गई और माँ के अंदर जो भी सौतेलापन, सौतेला व्यवहार जो था वो भी खत्म हो गया। और श्याम की सूझबूझ से, त्याग से, परिश्रम से, निस्वार्थ सेवा भाव से फिर परिवार एक हो गया। दोस्तों, हमारी इस कहानी का 9वां भाग समाप्त होता है। यदि आपको हमारी कहानी जो पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हमारी ऑडियो स्टोरी यदि आपको पसंद आई हो तो जो भी सुझाव आपका हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों। लव यू। जय माता दी।